दोस्तों, हर रिश्ता जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ये कहानी है कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और उनकी भरोसेमंद मेड मनीषा की, जो एक दिन अचानक घर छोड़कर चली गई और पीछे छोड़ गई सवालों, आरोपों और वायरल वीडियो का तूफान। क्या था पार्टी की उस रात का सच, और वो कौन सी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें मनीषा का काला सच दुनिया के सामने ला दिया? क्या मनीषा वाकई पीड़ित थी या कोई चाल चल चुकी थी? चलिए परत दर परत खोलते हैं इस गुमनाम स्कैंडल का कड़वा सच। मनीषा आज गूगल ट्रेंड्स में चढ़ा हुआ है, पर मनीषा कोई आम मेड नहीं थी। वो सिर्फ झाड़ू पोछा या गोला को संभालने तक सीमित नहीं थी। उसकी कहानी एक सीधी मासूम लड़की की थी, जो झारखंड के एक कट्टरपंथी सोच वाले गांव से निकलकर सीधे मुंबई की चकाचौंध में जा पहुंची थी। वो शहर जहां सपने बिकते हैं, वहां मनीषा को सपने देखने का मौका भारती ने दिया। भारती ने जब मनीषा को अपने घर काम पर रखा था, तब वो सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, बल्कि भारती य के अपने अतीत का प्रतिबिंब थी। भारती ने गरीबी को बहुत करीब से जिया है। उनकी माँ खुद दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी और जब घर लौटती थी तो साथ लाती थी बासी रोटियां, जो भारतीय य के लिए उस वक्त किसी ताजे खाने से कम नहीं थी। शायद इसी अतीत ने उन्हें ये सिखाया था कि जो लोग तुम्हारे घर को घर बनाते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जो उनके अपने घरों में नहीं होता। मनीषा की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगी। भारती ने उसे गोवा ट्रिप पर ले जाना शुरू किया, फिर मेकओवर कराया, फिर दुबई जैसे सपनों की दुनिया का टिकट दिया। और इन सब के पीछे कोई दिखावा नहीं था, बल्कि भारती की आंखों में सच्चा लगाव था। दुबई ट्रिप के दिन जब भारती ने मनीषा को कहा, तू बुर्ज खलीफा देखेगी, तब मनीषा की आंखों में जो आंसू थे, वह उस लड़की के पहले सपने थे जो कभी भी बंद पलकों से बाहर नहीं आए थे। भारती ने ये तक कहा था कि मनीषा की शादी का पूरा खर्चा वो खुद उठाएंगी। लेकिन अब सोचिए, जिस लड़की को आपने अपने बच्चे की दूसरी माँ बना दिया, उसे हर जगह साथ ले गए, सोशल मीडिया पर स्टार बना दिया। अगर वही एक दिन अचानक आपकी पीठ पीछे कुछ छिपा रही हो तो कैसा लगेगा? कुछ दिनों से भारतीय ने नोटिस करना शुरू किया था कि मनीषा कुछ बदल गई है। वो जो लड़की पहले वॉक कैमरे के सामने मुस्कुराती थी, अब कुछ अजीब तरीके से चुप रहने लगी थी। उसके आंखों में वो चमक नहीं थी और कई बार वो भारतीय से नजरें चुराती थी। भारतीय ने इसे थकावट समझा, पर असल में वो थकावट नहीं, एक झूठ का बोझ था जो मनीषा की आंखों में बैठ चुका था। क्या मनीषा को वो लाइमलाइट अब भारती से ज्यादा चाहिए थी? क्या उसके अंदर एक नई पहचान की ख्वाहिश जाग चुकी थी, या फिर वह बस एक मासूम लड़की थी जो एक ऐसे तूफान में फंस गई थी जिसका वह अंदाजा भी नहीं लगा सकी थी? सवाल बहुत है, जवाब अभी आने बाकी है। लेकिन भारतीय की तरफ से दिया गया प्यार, इज्जत और अपनापन, क्या वो सब सिर्फ एक तरफा रिश्ता था? ये रिश्ता जितना प्यारा था, अब उतना ही खौफनाक होता जा रहा था। मौका था बिग बॉस फिल्म एक्टर समर्थ जुड़ैल का बर्थडे जूहू के एक आलीशान बंगले में, हल्की सी गुलाबी रोशनी डीजे के बीच और कैमरा फ्लैश की चमक के बीच टीवी इंडस्ट्री के चमकते चेहरों का मेला लगा था और हर तरफ ग्लैमर की बारिश हो रही थी। वहीं एक कोने में भारतीय सिंह अपने अंदाज में लोगों को हंसा रही थी और उनके साथ थी वही मनीषा, जो अब सिर्फ मेड नहीं बल्कि भारती की सोशल मीडिया फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी। इस पार्टी में आने की मनीषा को भनक तक नहीं थी। भारती ने उसे उसी दिन लाफ्टर शेफ्स के शूट पर बर्थडे सरप्राइज दिया था, फूल गिफ्ट और फिर सीधे बर्थडे पार्टी में चलने का ऑफर। पार्टी के बीचों बीच जैसे ही कैमरे ऑन हुए और लोग इंस्टा स्टोरीज की रिकॉर्डिंग में डूबे, तभी हुआ वो एक पल जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। समर्थ जुड़े ने मनीषा को मजाक मजाक में गोद में उठा लिया। उस वक्त हंसी चल रही थी, फ्लैश चमक रहे थे और पीछे से बोल काफा बज रहा था। लेकिन अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चीख रही थी तो वो थी मनीषा की आंखें। वो चौंकी, उसने हाथ पैर हिलाए, उसका चेहरा एक पल के लिए खामोश पड़ गया। पर कैमरे तो चल ही रहे थे और उसी पल पर कैद हुआ एक 8 सेकंड का वीडियो जो कुछ ही घंटों में पूरे देश में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर जैसे जंग छिड़ गई। कुछ ने कहा, अरे यार मस्ती थी, इतना क्या बढ़ा रहे हो? लेकिन एक बड़ा तबका था जो बोला, ये क्या मस्ती है? एक कामकाजी महिला को पार्टी में गोद में उठाना, जबकि वह असहज है। और उस असहजता से भी ज्यादा लोगों ने नोटिस किया भारती की हंसी। उस पल पर भारती यह हंस रही थी। सवाल खड़े होने लगे, क्या ये रिश्ता बस कैमरे तक ही था? क्या भारती ने असल में मनीषा की फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया? वो रात खत्म हुई, लेकिन उसकी गूंज पूरे इंटरनेट पर छा गई। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि मनीषा ने ना उस वीडियो पर कोई रिएक्शन दिया, न सफाई। अगले दिन सुबह जब भारती उठी तो उन्हें एक नोट मिला और वह चेहरा जिसे वह रोज सुबह गोला के साथ खेलते देखते थे, वो गायब था। बिना अलविदा, बिना आंसू, बिना कुछ कहे मनीषा घर छोड़ चुकी थी और पीछे छोड़ गई थी सवालों का एक तूफान। क्या वो वाकई उस वीडियो से इतनी आहत थी, या ये सिर्फ एक मोहरा था, किसी गहरे चालाकी से भरे प्लान का पहला कदम? क्योंकि जो होने वाला था वह महज एक वायरल वीडियो से कई गुना ज्यादा खतरनाक था।
सुबह के करीब 6 बजे होंगे जब भारती या सिंह की आंख खुली। रात की पार्टी की थकान अब भी चेहरे पर तैर रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब था घर का सन्नाटा। गोला उठ चुका था, मगर मनीषा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। न किचन से उसकी आवाज, न उसके चाय बनाने की खुशबू, न ही वो चहक जो इस घर में हर सुबह जान डालती थी। भारती ने सोचा शायद ऊपर कमरे में होगी, पर जब एक एक कमरा खंगाला गया और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। ड्रेसिंग टेबल पर एक छोटा सा कागज रखा था, सिर्फ एक लाइन जो 1000 सवालों से ज्यादा भारी थी। अब और नहीं रह सकती, वापस अपने गांव लौट रही हूँ। हर्ष ने तुरंत कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद। कोई मैसेज नहीं, कोई पैकिंग का संकेत नहीं, कुछ नहीं। जैसे किसी ने रातों रात उसकी पूरी मौजूदगी मिटा दी हो। लेकिन असली तूफान तब आया जब मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली। एक सादा बैकग्राउंड और सिर्फ इतना लिखा था कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरी इज्जत मेरे लिए सबसे जरूरी है। बस ये स्टोरी इंटरनेट पर विस्फोट हुआ। यूजर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज बना डाली। किसी ने कहा पार्टी में उसके साथ जो हुआ वह अपमानजनक था। किसी ने लिखा ये मामला शोषण का है, और कुछ ने तो भारतीय के खिलाफ सीधे FIR की बात तक फैला दी। कुछ यूट्यूब चैनल्स ने थंबनेल्स पर लाल रंग में लिखा भारती या सिंह पर केस दर्ज। मनीषा के परिवार ने उठाया कानूनी कदम। CCTV फुटेज बना सबसे बड़ा सबूत। यहाँ तक कि 1-2 चैनल्स ने ये तक दिखा दिया कि पुलिस समन भेज चुकी है और भारती किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि मनीषा के परिवार ने न तो किसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया, न ही कोई कानूनी कार्रवाई की। उस वायरल वीडियो को लेकर कोई रिपोर्ट फाइल नहीं हुई, न भारती को समन भेजा गया, न उन्हें थाने बुलाया गया। सब कुछ सिर्फ एक इंस्टाग्राम स्टोरी से शुरू हुआ था। एक वाक्य जिसे लोगों ने अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर इंटरनेट की अदालत में पेश कर दिया। लेकिन असली सवाल अब भी वही था। अगर मनीषा को इतना ही बुरा लगा था तो उसने उसी रात क्यों नहीं कुछ कहा? क्यों अगले दिन सीधे घर छोड़ने और इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने का रास्ता चुना? क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था? क्या वायरल वीडियो एक मौका बन गया, या ये पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी? क्योंकि अब कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं रही थी, अब इसमें चालाकी, खेल और शायद कोई बड़ा प्लान भी शामिल था। भारतीय को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश के लिए चुना, जो उनके ब्लॉग्स में स्टार बन चुकी थी, जो उनके साथ दुबई तक घूम चुकी थी, वो बिना कुछ कहे इस तरह छोड़कर जा सकती है। और फिर आया वो पल जिसने भारतीय या के पैरों तले जमीन खींच ली। घर के CCTV कैमरे जो पहले सिर्फ सुरक्षा के लिए लगे थे, अब सबूत बनने जा रहे थे। हर्ष ने रिकॉर्डिंग्स निकालनी शुरू की, बस ये देखने के लिए कि मनीषा कब गई, कैसे गई। लेकिन जो दिखा उसने उनका दिल ही तोड़ दिया। एक फुटेज में मनीषा गोला को अकेला छोड़कर घंटों मोबाइल में डूबी दिखी। ना कोई बातचीत, ना कोई देखभाल। गोला रो रहा था और वह अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही थी। दूसरे फुटेज में वो किचन में दूध गर्म करना भूल गई थी और गोला का दूध गिर गया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे झटका देने वाला मोमेंट वो था जब गोला खुद भारती के पास आया और बोला, माँ वह गुस्सा करती थी, वो मुझे कुछ नहीं देती थी, वो सिर्फ फोन करती थी। उस एक मासूम बयान ने जितनी चोट दी उतनी शायद सोशल मीडिया की कोई ट्रोलिंग नहीं दे सकती थी। अब सारी चीजें एक एक कर भारती के सामने खुलने लगी थी। उन्हें याद आया कि पिछले कुछ हफ्तों से मनीषा व्लॉग शूट के दौरान कम बोलती थी, कैमरे से नजरें चुराती थी और कई बार उसका ध्यान गोला से ज्यादा अपने फोन पर होता था। भारती ने जब उसे प्यार से टोका तो वह हंसकर टाल गई, पर अब लग रहा था कि शायद वह सब सिर्फ दिखावा था। अब तक लोग ये सोच रहे थे कि मनीषा सिर्फ एक भावनात्मक आघात की शिकार थी, एक वीडियो से अपमानित हुई, समाज के दबाव में घर छोड़ गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कुछ और ही परतें खुलने लगी और उन परतों के नीचे छुपा था एक ऐसा लालच जो किसी फिल्मी विलेन के प्लॉट से कम नहीं था। CCTV फुटेज के बाद भी भारती और हर्ष ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। शायद इसलिए नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कहने को बहुत कुछ था। लेकिन वह चुप रहना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि जो बम फटने वाला है उसके बाद शोर अपने आप मच जाएगा। दोस्तों, ये तो हो गई भारती और मनीषा की बात, मगर क्या आपको ये पता है कपिल शर्मा के ऊपर खालिस्तानी आतंकवादियों ने फायरिंग क्यों? कि क्या वो कपिल शर्मा को जान से मारना चाहते थे? अगर जानना है तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।